हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज का ये शूट बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ हमारे वालिद साहब हैं। तो आज इनसे जानेंगे पूरी डिटेल, इनसे बायोडाटा सब कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो आज सबको शुरू से ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और कितने आपकी उम्र है इस हिसाब से? हमारी उम्र कम से कम 65 साल की है। 65 साल की उम्र है। 65 साल की पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश हमारी हर्रायपुर में दूसरे गांव में हुई। रायपुर, ये कहाँ, जिला पीलीभीत? जिला पीलीभीत में हर्रायपुर है गोंदा गांव, वहाँ उसमें हुई। हाँ, फिर आपने कैसे आगे कैसे करके पढ़ाई लिखाई कैसे हाँ, करी? हमारे वालिद ने हमारा एडमिशन कराया था। गरीबी हालात थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने प्राइमरी स्कूल में कर दिया था। तो उस वक्त का दौर ऐसा था कि हमारे वालिद साहब से साइकिल भी नहीं ले मिलती थी, पैदल जाते थे। पानी का चौक जाता है, उसे उतर के तब हम बड़ेपुरा स्कूल में जाया करते थे। गरीबी का आलम था और हमने उस वक्त में किताबें भी लेना हमें बहुत भारी पड़ती थी। तो कितनी पढ़ाई करी? हमने 5वां किया, फिर छठा, सातवां, 8वें तक पढ़ाई की। 8वीं तक? 8वें तक पढ़ाई की। फिर हमने अपने वालिद साहब से ये कहा, हमने कहा ऐसा हम आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अब हमारा आगे एडमिशन कराने के लिए भी बोले भाई हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारा बहुत कमज़ोर हालत है, हम पीलीभीत एडमिशन नहीं करा सकते। तो हम अपनी मेहनत, दिन भर मेहनत मजदूरी भी करते थे और करने के साथ साथ 2-3 रुपए की मजदूरी हुआ करती थी। तो हमने पढ़ाई से लगन से काम करते रहे और हमने छठा पास किया, 7वां पास किया, 8वां पास किया। मेहनत मजदूर करने के बाद में फिर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। यहाँ हम्म। तक कि इतनी परेशानी थी कि वक्त के वक्त रोटी भी नहीं मिल पाती थी। हम्म। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहे। काम क्या क्या करे? फिर हमने मजदूरी धन करते मजदूरी में क्या क्या मज, काम करा? मजदूरी में हमने गन्ना भी छीला, हमने मतलब खेत भी काटे, हम्म। धान गेहूँ, हम्म। और राज मिस्त्रियों के साथ ईंट गारा भी दिया। बड़ी हम्म। परेशानी का मुद्दा था। कभी रोटी खाना मिल जाता था, कभी नहीं मिल जाता था। बड़ी मुश्किल से बच्चों को अपने पाला और मेहनत मजदूरी करके उनको आगे बढ़ाया। फिर हमारे बच्चों की हमने पढ़ाई लिखाई भी करी मेहनत मजदूरी में। हम्म। और इसी तरह से हम जद्दोजहद में लगे रहे। अल्लाह ताला ने फिर हमें कामयाबी हासिल करी और हम आगे जाने के बाद जब बच्चे हमारे समझदार हो गए तो फिर अल्लाह ने हमें तरक्की का बायस कर दिया। अच्छा, ये एक किस्सा है कि कोई गन्ना खोदन जाते थे, पैसे उसके ज्यादा आ गए थे, वो वाला क्या मसला था? वो भी ऐसा था कि जब दूसरा ये कि फिर गन्ना छीला, फिर गन्ना खोदा भी उनका। हाँ। गन्ना खोदने के बाद फिर हमारी मजदूरी 20 आदमियों की बनी। वहां जाने के बाद तो उससे हमको पैसे लेना थे। तो इत्तेफाक ये हुआ, सब लोग अनपढ़ थे, थोड़ा हम पढ़ना जानते थे। तो हमारे जब मजदूरी के जो पैसे बने थे, करीब 10-12 हज़ार रुपये बने थे उस वक्त खुदाई के। हम्म। तो उन्होंने ये सोचा था कि इनकी गलती पकड़ी जाए। तो उन्होंने कुछ पैसे हमको दे दिए थे। फिर बाद में बोले भाई दूसरे तीसरे दिन ले जाना। जब हम लोग पहुंचे कि इम्तिहान की बतौर लेने के लिए, क्योंकि वो गांव के प्रधान थे हम्म। और हर बार आदमी थे, तो उन्होंने ये बात नहीं समझी। ये सोचा कि ये गरीब आदमी है और भाई बाकी पैसे परसों ले जाना। इत्तेफाक ये हुआ कि उस वक्त जाके हम जब इनमें बैठते थे तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे रुपए 4 हज़ार उनकी तरफ रह गए थे, बाकी उन्होंने दे दिए थे। तो हमारे सब लोग एक तरफ बैठ गए पेड़ के नीचे और हमने उनसे ये कहा, हम ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उसने ये सोचा, रात भर में 2 दिन का टाइम मिल गया कि इनको 4 हज़ार रुपये देना। तो वो एकदम पंजाबी जो था, मतलब ये कि फार्मर आदमी था, प्रधान था। तो उसने हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा पकड़ते हुए, हमारी गलती को सोचते हुए ये बोला। तो वो 6-7 हज़ार की रकम लेके आया हम्म। और 7 हज़ार की रकम उसने हमें पकड़ा दी। वो हमारी गलती महसूस करना चाहता था। हमने जैसे वो हाथ निकाला तो रुपए बैठे 7 हज़ार। तो हमने क्या यार, एक बार हाथ निकाला, चार हमें लेना जिससे 4 हज़ार थे हम्म। और इसने हमें 7 हज़ार क्यों दिए? इसका मतलब ये कि ये मतलब ये कि दाल में काला मालूम दिया हमको। तो हमने 2 बार हाथ निकाल के पैसे अपने हाथ में रख लिए। लेबर सोचती रही कि अपने जेब में हाथ में नहीं रखे। तो हमने क्या, सर ऐसा है कि तिबारा में जो हाथ निकालने के बाद कि हमको 4 हज़ार रुपये चाहिए, ये 7 हज़ार रुपये, आप 3 हज़ार रुपये वापस ले ली। तभी वो पंजाबी जो था वो अपने मत्थे पर हाथ मार के कहने लगा, मेरा 12 बजे के बाद दिमाग खराब हो जाता है। मैं यानी वो कहने लगा मेरा 12 बजे के बाद दिमाग खराब है। तो मैंने उससे ये कहा कि आपका दिमाग खराब नहीं होगा, 10 मिनट के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाए। हम्म। मैं अगर 7 हज़ार रख के चलूंगा तभी ये हम्म। बाइक को आगे से लगा के वो कहने लगेगा कि आप गन्ना खोदने के मैनेजर बनते हो या लेबर के मजदूर बनते हो। अब जब मैंने अगर आपको 7 हज़ार पकड़े तो आपने क्यों 7 हज़ार आप उतने लेते जितने लेना था। तो उसके बाद वो मान गया, फौरनी कुर्सी लाया हमारे। उस दिन से फिर वो हमें कुर्सी पे बिठाने लगा।
कहाँ हम घाट में बैठते थे, जमीन में बैठते थे, अब डबल कुर्सी आ रही है, वो भी बैठ रही है, हम भी बैठ रहे हैं, हमारे लोग ताज्जुब मान गए, क्या चक्कर क्या है, बोल भाई आप कुर्सी में बैठिए। तो उस दिन से वो कुर्सी भी देने लगा, लेकिन हमको 4,000, हमने कहा हमें 4,000 चाहिए, हमें बढ़ती नहीं, नहीं आपका पैसा चलने। फिर उसने बोला भाई ऐसा करो, मेरे पास एक नौकर चलता है, और वो 3 टाइम लस्सी पीता है, ऐसा है वैसा, आप मेरी यहाँ नौकरी कर लीजिए। मैं इसी 50 रुपए की खोज में अल्लाह ताला मेरा पूरा करता है, मैं दिन भर कसी चलाने के बाद मैं 50 में ही राजी हूँ, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके यहाँ दसियों आदमियों ने नौकरी करी, और नौकरी करने के बाद जब बाहर के लोग आते थे, साल 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, जब वो पैसा मांगते थे तो वो रात को आपको उसको मार कर और बहा दिया करते थे, पैसे नहीं दिया करते थे, वो अच्छा, ये चारफुंसी तो हो करते गया। थे। तो ये बहुत सारे भाई बहन खत्म हुए, ये क्या किस्सा है? अब भाई बहन भी हमारे इस तरह से, उनको पढ़ाई लिखाने के चक्कर में एक तांगे वाले ने हमारे बेटे को दबा दिया था हमारे दरवाजे के सामने, लेकिन हमने भी उससे कोई तकरार नहीं करी, ना उससे कोई नन्ना पैसा मांगा। हम्म। जब अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर गर्दिश थी, तो हमने क्या कि भाई पंचायत हुई, तमाम सब बातें हुई, तो हमने क्या भाई, जब हमारे नसीब में गर्दिश है तो अल्लाह ताला अगर हमको देगा तो और औलाद दे देगा, लेकिन हमने उसे ना उसको ऊपर हाथ डाला, ना हमने उससे कोई पाई मांगा। अल्लाह ऐसे लोगों को देखता है कि अंदर से भी सारी दिल की रात को जानता है कि पैसे कितने दिनों के हैं, तो 4 दिन कितना है। बड़ा था वो? पैर चलता था करीब करीब 3 3 साल का। कैसे दबा दिया रोड पर, उसे कैसे? हाँ टांगा घोड़ा लेके जा रहा था, और वो पीछे अपने भाइयों के साथ चला गया, और उसने घोड़े की टाप लगी या पहिए नीचे आया, खत्म हो गया। हाँ। तो फिर उसने ना हमने उससे कोई पाई लिया, और ना हमने उससे कोई उसको एक हाथ भी नहीं मारा। तो अल्लाह ताला ने यह कहा है कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने औलाद हमें और दे दी, लेकिन हमने उसको साफ छोड़ दिया, लेकिन फिर वो हमारे बच्चे के उसमें ज़रूर फातह में शामिल भी नहीं हुआ, जबकि वो हाजी था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की दुआएं ऐसी होती हैं कि जो नेक काम करते हैं उनके काम में बरकत होती है, और सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म। तो हमने परेशानी उठा के बावजूद भी किसी की चीज़ पर वफादारी नहीं करी, अल्लाह ने हमारे संग में उस काम को दिया। तो साइकिल से क्यों चलते हो? साइकिल से आज भी साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल स्कूटी तुम्हारे घर में है सब, मोबाइल नहीं चलाते? साइकिल से इसलिए चलते हैं कि लोगों का मशवरा, जो हमने डॉक्टर लोगों से भी मशवरा करा, तो उन्होंने यह कहा कि जब तक आप साइकिल चलाते रहेंगे तब तक आपके हाथ पैर कामयाब होते रहेंगे, रगों में खून आपका चलता रहेगा। हम मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चला चला पाते हैं कि डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अगर तुम चारपाई पे रहोगे, अपने बैठे रहोगे, तो तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, इसलिए साइकिल का चलाना बहुत मुफीद है। हमने पैदल जाके अपने अपने मतलब ये पढ़ाई भी करी। अब अल्लाह ने ऐसा करा कि हम साइकिल ही चलाते हैं, हमसे मोटरसाइकिल नहीं चल पाती है, और हमें कुछ डर भी महसूस होता है। तो साइकिल से क्या 50 किलोमीटर चले जाओगे? हाँ, हम कम से कम 25-30 किलोमीटर तक हम राउंड काट दिया करते थे, और अब थोड़ी सी हमारी रेंज कम हो गई, तो अब हमें ज़रा थोड़ा सा वैसा नज़र का भी फ़र्क हो गया है, वरना हमने साइकिल ही आजकल चलाई, हमें मोटरसाइकिल नहीं और चलाई। मोबाइल क्यों नहीं चलाते? मोबाइल भी हमने इसीलिए नहीं चलाया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाता था जो हम इसको रिचार्ज वगैरह करा लें, और अब तो आजकल के दौर में रिचार्ज जो है वो बहुत जल्दी टाइम आ जाता है, हम लोग कहीं बात भी कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी इनकम कम है, इसलिए हम इसको रखते हैं। क्या करें, बिजनेस ही लाइनों का आदमी जो होता है उसमें मोबाइल चलाने के लिए कितने का भी रिचार्ज हो जाए, ले जा, हमारा खाने का तो व्यवस्था है नहीं पूरी, तो हम इसको मोबाइल में कहाँ से रिचार्ज करा सकते हैं, इसलिए हमने आज तक मोबाइल का शौक भी नहीं किया। तो अब तो व्यवस्था है, अब मोबाइल क्यों नहीं चला रहा, अब मोटरसाइकिल? ये चला रहे हैं कि हम तो जिस चीज़ का हमें शौक हो गया, हम साहब वो ही चीज़ चलाना चाहते अच्छा। हैं, और हम यही चलाएंगे। आजकल का दौर इतना महंगाई का, हम पुरानी ही चाल के हिसाब से हम साइकिल चलाइए, और साइकिल ही अब चलाते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया हमको यही पास करना, अपने हाँ। टाइम को नहीं भूलना। बड़ी तो, परेशानी का बायस हमको करना पड़ा। तो हज उज करने का इरादा है? हाँ, इरादा क्या, उम्रा तो अल्लाह ने कराई दिया है, हम्म। अगर अल्लाह ताला ने कुछ बात को सुन ली, हमारी दिली जायज़ बनना पूरी कर ली, मुराद पूरी कर ली, क्योंकि उससे मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो अल्लाह का अगर हुक्म किया तो एक बार हज का भी अल्लाह ताला हमारा मतलब जो कि पूरा करा दे तो नहायत अच्छा, क्योंकि इरादा है, और नेक लोगों का इरादा अल्लाह ताला किसी ना किसी वक्त दुआओं में कबूल फरमा भी सकता है, वो तो बहुत बड़ा राज़ी है। तो कितने टाइम सोते हो, कितने टाइम उठ जाते हो? हम तो अपने टाइम से ही सोते हैं और टाइम से उठते हैं, क्यों कि हमें 9 साढ़े 9 बजे नमाज पढ़ के, ईशा की वक्त की नमाज का, मोमिन का काम है नमाज का पढ़ना, टाइम से उठना, अपनी रोजी तलाश, क्योंकि फरिश्ते आते हैं सुबह को, अगर कुंडी नहीं खुलेगी और ताला लगा हुआ होगा तो रोजी वो वापस ले जाते हैं, हर घर में रोजी बढ़ती है।
अच्छा। तो सबसे पहले जब फजर की नमाज होती है, अल्लाह का जब बुलावा होता है, तो उसमें हम जाते हैं। उसके बाद अपना कुंडा खोलते हैं और अपना जो भी कुछ पढ़ना पढ़ाता होता है वो हम करते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दीन की बातों को भूल जाएंगे और हमारे दीन की बातें हमारे हमसे सब जुदा हो जाएंगी और हमारे कामों में भी बरकत नहीं होगी। जब हम घर से भी निकलेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करके निकलेंगे, तो हो सकता है कि हमें रास्ते में कहाँ आफत लग जाए। इसलिए दीन की बात को समझना बहुत बड़ी बात है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने बताई है, टाइम निकालते वक्त भी उसको अदा करना चाहिए और वक्त से पहले अपने टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। उसी के घर में बरकत होती है जो अल्लाह को तसव्वुर करके अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है। अच्छा, पढ़ाई तो उस दौर में 8वीं की 9वीं 10वीं की बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो बहुत बड़ी मान रखते थे। पर आज नौकरी को नहीं लग पाए। नौकरी का कई लोगों से हमने क्या, पहले तो 5वें क्लास के भी टीचर बन जाते थे और स्कूल में लग के और अपना वक्त को गुजारा करते थे। लेकिन हमारा हिसाब किताब ऐसा हुआ कि हमारे लोगों ने हमको लगने नहीं दिया। अच्छा। हमने 7वां भी पास कर लिया, 8वें में फेल हो गए थे। मिडिल में 8वें उनका बोर्ड का परीक्षा हुआ था पीलीभीत, तो उसमें हम 1 नंबर से गिर गए थे। तो उसके बावजूद भी हमारा लग जाता, लेकिन लगने के बाद में इधर उधर के लोगों ने हमें टिकने नहीं दिया। हम मझोला, हमारे एक रिश्तेदार थे चीनी मिल में, उनसे हमने बड़ी खुशामद दरामद करी कि साहब आप हमें गन्ने की ढुलाई पे लगा दें, आप तो चीफ इंजीनियर हैं, आपके हाथ में है तमाम। तो किसी जगह हमें नाली पे लगा दिया जाए, गन्ना हमें बटोरने पे लगा। उन्होंने भी हमारे रिश्तेदारों की बातें बताई और लोगों को लगाया, लेकिन हमको ऐसे ही उन्होंने नहीं हमें उस पर रखा, जबकि हमारे खास रिश्तेदार। तो मेरा हाल नौकरी कुल मिला के लगने नहीं दी लोगों ने। हाँ, लोगों ने मतलब हमारा पीछा करते हुए हमें लगने नहीं दिया। अच्छा। यहाँ तक के गांव का हालात में हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना के दिया, हमारा 60 साल भी बना के नहीं दिया, यानी और भी हमको परेशानी में परेशानी देते रहे। सरकार से भी योजनाएं मिल रही थी, प्रधान के हाथ में होता था, उन्होंने वो भी काम हमारा करके नहीं दिया। हमने बड़ी परेशानी और जद्दोजहद से अपने बच्चों को पढ़ाया और जद्दोजहद करके अपना टाइम पास किया। हमसे साइकिल भी नहीं ले मिली, नहीं पुरानी ऐसी उससे काम करते रहे, पैदल जाते रहे। और आज भी हमारा नेचर पुराने वक्त को हम याद करते हुए उससे हम समझते हैं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। तो आज के टाइम में जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे? आज के लोग जो दौर देख रहे हैं, अब तो दौर दूसरा है। अब तो आदमी खेत में भी जाता है तो बाइक से जा रहे हैं, तो अब दौर ऐसा बड़ा। लेकिन हम तो पहले के लोग थे, हमारा इतना हिसाब किताब नहीं बन पाया, हमारी वो कोई सीधी बात रही और गरीबी में इतना हमसे आगे नहीं बढ़ मिला। हमें अपने ही पेट का तलाश करनी पड़ती है, हमें आगे नहीं बढ़ मिला। हमने जद्दोजहद बतेरी करी, अच्छा मकान भी नहीं बना पाए, अच्छा खाना भी नहीं खा पाए, अच्छा कपड़ा भी नहीं पाए, क्योंकि 2 रुपए की मजदूरी में क्या करती, बच्चों का पेट भी पालना था, पढ़ाना भी था, हमें खुद भी खाना था। तो वो क्या हमारे पास। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्तसर बातें जो पुराने टाइम की हैं, इनसे रिलेटेड। हालांकि किस्से कहानियाँ और जिनसे आप बीती तो बहुत लंबी दास्तानें हैं। बहरहाल कुछ मुख्तसर सी चंद चीज़ें गुफ्तगू आपके सामने रखी है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, गरीबी और ये सारी चीज़ें आपने भी जो वक्त देखा होगा, जिन लोगों ने देखा भली बातें परिचित होंगे इन तमाम चीज़ों से। बहरहाल वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना अपने परिवार को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।